क्या आपने कभी सोचा है कि माँ बाप के अच्छे या बुरे कर्मों का असर उनके बच्चों पर क्यों पड़ता है? आज की ये गूढ़ और दिल को छू लेने वाली कहानी इसी प्रश्न का उत्तर देती है। एक ऐसे बेटे की कहानी जो अपने पिता को यमराज के लोक से वापस लाने निकल पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक शांत और पवित्र आश्रम बसा हुआ था। उस आश्रम में एक महान तपस्वी महात्मा अपनी पत्नी के साथ तप और साधना में लीन रहते थे। सारा दिन मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ में बीतता और रातें ईश्वर की भक्ति में। एक दिन संध्या के समय जब पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे और वातावरण में शांति छाई हुई थी, तब महात्मा की पत्नी ने धीरे से उनसे एक सवाल पूछा। पत्नी ने कहा, स्वामी, क्या यह सच है कि माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ता है? महात्मा ने कहा, हाँ देवी, यह पूर्ण सत्य है। बच्चों को माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चलो, आज मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। महात्मा ने कहना शुरू किया, यह बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज मेहनत करके 50 रुपये कमाता था। उसमें से 2 रुपये रोज दान करता और बाकी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। पत्नी ने कहा, स्वामी, वह क्यों दान करता था जब हमारे पास खुद के लिए ही पूरा नहीं होता? महात्मा ने कहा, देवी, वह आदमी समझता था कि दान देने से पुण्य मिलता है और उसके बच्चों का भविष्य संवरता है। समय बीतता गया। उस गरीब दंपति को एक बेटा हुआ। परिवार में अब 3 लोग थे, पति, पत्नी और उनका बेटा। महात्मा ने कहा, जैसे जैसे समय बीता, महंगाई बढ़ती गई और वह आदमी अपने परिवार का ठीक से पालन नहीं कर पा रहा था। एक दिन बेटे ने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोज 50 रुपये कमाते हो और उसमें से 2 रुपये दान कर देते हो। हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं। यह कैसा न्याय है? पत्नी ने कहा, बेटा, यह दान तुम्हारे ही लिए है। तेरे पिता समझते हैं कि उनके पुण्य से तेरा भविष्य सुधरेगा, परंतु वह छोटा बच्चा यह बात समझ नहीं पाया। महात्मा ने कहा, समय बीतता गया और वह बच्चा 16 वर्ष का हो गया। एक दिन वह गरीब आदमी काम से लौट रहा था। तभी रास्ते में एक काली भैंस ने उस पर हमला किया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब पत्नी और बेटा यह सुनते हैं तो वे शोक में डूब जाते हैं। बेटे ने मां से पूछा, मां, पिताजी कहां चले गए? मां ने कहा, बेटा, वह यमपुरी चले गए। अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। बेटे ने कहा, मां, मैं यमराज से मिलकर अपने पिता को वापस ले आऊंगा। मां ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये सब कहानियां होती हैं। पर लड़के के मन में ठान चुका था। एक दिन मां खेत पर गई और बेटा निकल पड़ा अपने पिता को यमपुरी से लाने। चलते चलते वह थक गया। तभी उसे एक विशाल आम का पेड़ दिखा। वह उसकी छाया में बैठ गया। आम के पेड़ ने कहा, बेटा, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं एक गरीब का बेटा हूं और अपने पिता को वापस लाने यमराज के पास जा रहा हूं। आम के पेड़ ने कहा, बेटा, यमराज से पूछना, मैं वर्षों से खड़ा हूं, न मेरी पत्तियां झड़ती हैं, न मैं सूखता हूं। क्यों मुझे मुक्ति नहीं मिल रही? लड़के ने कहा, अवश्य पूछूंगा। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक सर्प मिला। सांप ने कहा, बेटा, मुझसे मत डरना, बस इतना बता दो, कहां जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं यमपुरी जा रहा हूं पिता को लाने। सांप ने कहा, बेटा, यमराज से पूछना, मैं वर्षों से एक ही स्थान पर पड़ा हूं, न हिल सकता हूं न चल सकता हूं। कौन सा पाप है जिसने मुझे बांध रखा है? लड़के ने कहा, मैं अवश्य पूछूंगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक किसान मिला जो वर्षों से एक बावड़ी खोद रहा था। किसान ने कहा, बेटा, तुम तो बहुत सुंदर और भोले हो, कहां जा रहे हो? लड़के ने कहा, अपने पिता को लाने यमपुरी जा रहा हूं। किसान ने कहा, यमराज से पूछना, मैंने वर्षों से बावड़ी खोदी, फिर भी उसमें पानी नहीं आया। क्यों? लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा। आगे एक तालाब मिला। वहां एक बत्तख तैरती दिखी। बत्तख ने पूछा, बेटा, कहां जा रहे हो? लड़के ने कहा, यमपुरी। बत्तख ने कहा, 7 पीढ़ियों से मैं यहीं हूं,
क्यों मुझे मुक्ति नहीं मिलती? पूछना जरूर। फिर एक मरा हुआ बगुला दिखा जो बोल उठा, बेटा, मेरे शरीर को शांति क्यों नहीं मिली? लड़के ने हर किसी से वादा किया कि वह उनके सवाल यमराज से पूछेगा। यमपुरी पहुंचकर वह यमराज के चरणों में गिरा और बोला, प्रभु, मेरे पिता बहुत पुण्यात्मा थे। उन्होंने दान किया, मेहनत की। अब मेरी मां और मैं भूखे हैं। कृपा कर उन्हें लौटा दें। यमराज ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पुण्यात्मा थे, उनके पुण्य का फल तुझे मिलेगा, लेकिन वह लौट नहीं सकते। यमराज ने कहा, पहले सबके प्रश्नों का उत्तर सुन लो। यमराज ने बताया, आम के पेड़ को शाप था क्योंकि पिछले जन्म में वह एक गुरु था, लेकिन बच्चों से शिक्षा का कार्य न करवाकर उनसे मेहनत का काम करवाता था। सांप ने कभी अपने पास का नागामणि किसी को नहीं दी थी, इसलिए अब तक कष्ट में है। किसान के घर कन्या थी, विवाह न करवाने से उसका कर्म अधूरा था। बत्तख के भीतर अमृत था जिसे उसने कभी किसी को नहीं दिया। बगुले ने ज्ञान तो अर्जित किया था पर कभी बांटा नहीं, इसलिए मुक्ति नहीं मिली। यमराज ने कहा, अब तुम जाओ और इन सबको उनका समाधान दो। पिता का पुण्य तुम्हारे जीवन को सुख देगा। लड़का वापस लौटा। सबसे पहले वह बगुले के पास गया। बगुले ने कहा, क्या पूछा यमराज से? लड़के ने कहा, तुमने ज्ञान रखा, बांटा नहीं, अब मुझे दो। बगुले ने ज्ञान दिया और मुक्त हो गया। फिर बत्तख को अमृत दे दिया, वह भी मुक्त। किसान को समझाया, पहले कन्यादान करो, फिर बावड़ी में जल आएगा। किसान ने कन्यादान उसी लड़के से कर दिया। फिर सांप को कहा, नागमणि दान दो। सांप ने दी और वह भी मुक्त। आम के पेड़ से ज्ञान लिया, वह भी शांति को प्राप्त हुआ। लड़का अब पत्नी के साथ अपने घर लौटा। मां ने पूछा, बेटा, कहां गया था? उसने सब बता दिया। महात्मा ने कहा, देवी, देखो कैसे उस लड़के को अपने पिता के पुण्य का फल मिला। इसीलिए कहते हैं, माता पिता के कर्मों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। पत्नी ने कहा, स्वामी, यह कथा तो बहुत ही गूढ़ और शिक्षाप्रद है। महात्मा ने कहा, देवी, यही सत्य है, इसीलिए अच्छे कर्म करें ताकि आपकी संतान सुखी रहे। तो देखा आपने कैसे एक बेटे की मासूम भक्ति, दृढ़ निश्चय और पवित्र उद्देश्य ने न केवल उसे अपने पिता के पुण्य का फल दिलाया, बल्कि रास्ते में मिले अनेक प्राणियों को भी मुक्ति दिलाई। यही है कर्मों का रहस्य, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। और माँ बाप के कर्म उनके बच्चों के जीवन को भी आकार देते हैं। इसीलिए सदा अच्छे कर्म करें, क्योंकि उनका असर आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।